अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपसे शेयर किया गया था कि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है टेबल्स इन एचटीएमएल। हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि टेबल होता कैसे है, तो टेबल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे ना कि हम एचटीएमएल में ये टेबल कैसे बना सकते हैं। तो इधर मेरे पास एक सैंपल है, ये में देखें, हमारे पास ये टेबल का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देखे होंगे बहुत बहुत सारे टाइम टेबल यूनिवर्सिटी का, स्कूल का। इसी तरह देखें ये भी एक स्केड्यूल का टेबल बना हुआ है। तो टेबल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास टेबल में रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, उसके बाद सेल्स होते हैं। तो रोज़ क्या होती हैं, ये जो हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल ये जो लाइन्स होती हैं, ये जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स है, ये देखिए जो मंडे 8 आगे लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, ये हमारे पास ये क्या है, हॉरिज़ॉन्टल, ये हमारे पास होती हैं रोज़। उसके बाद ये हमारे पास ये जो वर्टिकल होते हैं, हमारे पास कॉलम्स होते हैं, और ये जो डब्बे से बने हुए हैं हमारे पास, इनको क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ये देखिए जो मंडे वाला एक डब्बा बना हुआ है, ट्यूसडे वाला एक डब्बा बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये जो देखें, ये हमारे पास ज़रा लाइट लिखा हुआ है, ठीक है? ये डे और ये शेड्यूल, ये सेमिनार, ये टॉपिक, ये एंड, ये बिगिन, ये हमारे पास थोड़ा डार्क लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम ये देखेंगे, इनको हम कहते हैं एचटीएमएल हेडिंग, ठीक है? ये टेबल की हेडिंग है ना, ऊपर वाला लिखा हुआ है डे है, नीचे नीचे डेज़ लिखे हुए हैं ना, कौन से डेज़ होते हैं। तो इनको हम कहते हैं हेडिंग। तो ये हम अब डिटेल में देखते हैं कि हम हेडिंग कैसे बना सकते हैं, हम ये सेल्स कैसे बना सकते हैं। उसके बाद ये देखें, अब एक और चीज़, ये देखें अब ये रोज़ तो हैं, ये देखें सेमिनार भी रो है, स्केड्यूल वाली ये, अब ये 3 रोज़ हैं, लेकिन ये डेज़ ने 3 रोज़ की जगह ली हुई है। इसको हम मर्जिंग कहते हैं। ये भी हम देखेंगे ये मर्जिंग कैसे कर सकते हैं। अब ये टॉपिक है, इसने 2 की दो जगह ली हुई है, ये देखेंगे हम, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, सबसे पहले अपने वीएस कोड में, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमने करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है टेबल नाम का। किस नाम का? टेबल नाम का। ठीक है, टैग आपको पता होगा, उसका एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, हमारे पास टेबल हो गया। अब हम टेबल तो हमारा हमने कर दिया कि हम टेबल एक बना रहे। तो अब क्या है हमारे पास कि टेबल्स में हम रोज़ कैसे बना सकते हैं? ये देखें, ये रोज़ है ना, ये रोज़ कैसे इसमें 4 रोज़ हैं, हम भी 4 ही रोज़ बनाते हैं कि हम रोज़ कैसे बना सकते हैं। तो रोज़ बनाने के लिए हमारे पास एक टैग आता है, किस नाम का? टीआर नाम का। किस नाम का? टीआर नाम का। ये हमारे पास एक एक रो बन गई, ठीक है? इसको कॉपी करें। एक और तरीका भी है इसको बनाने का, लेकिन मैं वो आपको एंड में बताऊँगा। ठीक है? हमारे पास कितने अब हमारे पास कितनी रोज़ बनी है? 4। ठीक है? अब हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। तो हम अब क्या बनाते हैं जी? 3 कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बनाने के लिए हमारे पास कौन-सा टैग यूज़ होता है? कौन-सा टैग? टीडी। ठीक है? इसको टेबल डेटा भी कहते हैं, ठीक है? और ये कॉलम भी इसी से बनता है, ठीक है? टीडी। आपके इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एक और टैग, लेकिन पहले ये कर लें। कितने कॉलम हैं जी? 3। ये देखो, पहले कॉलम का नाम मैं रख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। एक का नाम मैंने रख लिया रोल नंबर, एक का नाम नेम रख लिया और एक मार्क्स रख लिया। इसी तरह मैं दूसरे रोज़ में आऊँगा। इसमें मैं कितने कॉलम बनाना चाहता हूँ? इसमें भी 3 कॉलम बनाना चाहता हूँ। ये देखिए 3। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप इधर टीडी लिखें और इधर शिफ्ट दबा के स्टाइक बनाएँ, और कितने बनाने हैं हमने? 3। 3 लिखें, ये देखें आपके पास ऑटोमैटिकली जनरेट हो गए। अब मैंने क्या रोल नंबर वाला बनाया था ना, उसमें रोल नंबर लिख देता हूँ 01, 03। अब उसके बाद नेम वाला है, उसमें मैं फ़र्क लिख देता हूँ, और उसके बाद मार्क्स है, उसमें मैं लिख देता हूँ 56 मार्क्स। ठीक है? अब ये तीसरी रो है, तीसरी रो में भी ऐसे ही आएगा, टीडी लिखें, डायरेक्ट 3 दबा दें। क्या है जी? नाम इसका क्या लिख देते हैं? काज़मी। अब नहीं, क्या था? रोल नंबर था। रोल नंबर 01, 04 लिख दें, नाम लिखते हैं काज़मी। उसके बाद हमारे पास आगे क्या है? टीडी में एक और क्या चीज़ है हमारे पास? मार्क्स। मार्क्स इसमें 67 लिखते हैं। अब हमारे पास एक और है, बल्कि मैं कहता हूँ कि इसको खत्म ही कर देते हैं, तो हमारे पास 2 रोज़ बहुत है। ठीक है?
2 रोज आ गई, ये देखें। अब इसको इधर मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। देखें हमारे पास क्या है, कितने, ये देखें, एक कॉलम नेम वाला, दूसरा कॉलम, ये मार्क्स वाला तीसरा कॉलम, और इसमें ये देखें, ये डेटा, ये हमने डेटा डाला हुआ है। ठीक है, इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है हमारे पास, और कितने ही कॉलम है, 3 कॉलम्स हमने इसमें बनाए। पर लेकिन आप तो कहेंगे कि ये देखें, आपने टेबल देखा था तो इसमें तो ये भी थे, बॉर्डर भी थे, हमारे वाले टेबल में तो बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर के लिए आप क्या करते हैं, इधर जाएं आप और सिंपल इधर लिखते हैं बॉर्डर। क्या लिखें, बॉर्डर लिखेंगे। ये देखें, आप इसके आसपास बॉर्डर आ जाएगा। तो अब क्या है कि बॉर्डर इसको और कोई दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो जब हम CSS सीखेंगे तो उसमें देखेंगे हम कैसे दे सकते हैं। इधर मैं अब लिखूंगा अगर CSS, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं CSS को बीच में शामिल नहीं करता। ठीक है, देखें अब एक और चीज देखें आप, कि हमारे पास ये देखें कितनी छोटी सी जगह है, कितना किचन मिचर वो क्या कहते होते हैं बन गया है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा, ये जो सेल है हमारे, इसकी हाइट जो है, हाइट क्या, ऊंचाई, ये जो सेल की ऊंचाई है ये थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं इधर ही जाऊंगा टेबल में, इधर लिखें हाइट। क्या लिखें, हाइट लिखें। अब जितनी मर्जी आप हाइट देना चाहते हैं उधर लिख दें। मैं इसके लिए फॉर एग्जांपल देना चाहता हूँ 70 px। ये px क्या होता है, ये परसेंटेज क्या होता है, ये आप बाद में देखेंगे। और अब बस अभी के लिए यही बात याद रखें कि हाइट जितनी भी देना चाहेंगे साथ क्या लिखेंगे, px लिखेंगे। देखें अब ये थोड़ा सा, इसकी हाइट थोड़ी सी बीच में बड़ी हो गई है। अब मैं थोड़ी सी और ज्यादा कर देता हूँ, आपको सही क्लियर हो जाए। कितनी में कर देता हूँ, इसकी 170 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे आपको सही शो होगा कि इसकी हाइट कितनी बड़ी है। ठीक है, इसकी मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे इसलिए नहीं हो रही थी। अब देखें इसकी हाइट, देखें, देखें आपने हाइट कितनी बड़ी हो गई है। ठीक है, इसी तरह एक और चीज होती है, ये तो हाइट होगी। अब चौड़ाई, ये देखें रोल नंबर इसके साथ जुड़ के लग रहा है। एक और चीज होती है चौड़ाई, जिसको हम विड्थ भी कहते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं हम। देखें हम इधर लिखेंगे विड्थ, विड्थ जितनी मर्जी में देना चाहूँ, कितनी देना चाहता हूँ जी, 60। आप पिक्सल के हिसाब से भी दे सकते हैं, px के हिसाब से भी, और परसेंटेज के हिसाब से। मैं तो परसेंटेज के हिसाब से दे देता हूँ। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपके देखिए, ये 60% मैंने दे दिया, देखें आपने कितनी इसकी चौड़ाई भी ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, समझ आ रही है ना आपको मेरी। अभी तक हमने क्या क्या देख चुके हैं, हमने देखा है टेबल, सबसे पहले टेबल का टैग क्या है हमारे पास। उसके बाद हमने देखा है रोज कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा है कॉलम्स कैसे बनाते हैं, यानी कि उसमें डेटा कैसे डालते हैं। ठीक है, ये आपको चीजें समझ आ गई। लेकिन आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, वो चीज क्या है। ये देखें, आपने देखा होगा ये जो पहला कॉलम है इसमें तो चीजें ये आ रही हैं, डार्क डार्क है, बोल्ड है, मैंने आपको पहले बताया था। और हमारे वाले में देखें, हमारे वाले में तो पहला भी जो है रोल नंबर ऐसे ही लग रहा है जैसे ये भी कंटेंट ही है। तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, तो इसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो TH का टैग होता है, यानी कि टेबल हेडिंग। जो आपने देखा होगा अपने स्कूल का टाइम टेबल भी, उसमें क्या होता है, जो पहले वाला होता है जिसमें लिखा होता है डेज, ये चीज वो तो थोड़ा बोल्ड होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला हमारा था, ये जो रोल नंबर वगैरह वाला था, ये TD की जगह हम कौन सा टैग यूज करेंगे, TH का टैग यूज करेंगे, टेबल हेडिंग का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक एक को मिटाएं नहीं, आपको इसकी मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करें, जितनी जगह आपने रखना है, ऑल्ट दबाएं अपने कीबोर्ड से, जिधर जिधर आपने कर्सर लेके जाना है कर्सर लेके चले जाएं, उधर उधर देखें दबाते जाएं, इसको बैक स्पेस करें और इधर H लिख दें। ठीक है, अभी सारी जगह क्या आ गया, TH। अब आप देखेंगे, ये देखें रोल नंबर, देखें देखें आपने, ये मार्क्स नेम और ये रोल नंबर क्या हो गया, डार्क हो गया। ये हमारे पास अब क्या बन गई, टेबल की हेडिंग बन गई है। ठीक है ना, देख लिया आपने। मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर देता हूँ, विड्थ इसकी मैं रख देता हूँ 20। ठीक है, इसकी मैंने विड्थ रख दी 20। अब ठीक है, अब मैं चाहता हूं, जैसे आपने इस टेबल में देखा है, ये जो डे है इसने 3 रोज की जगह ली हुई है। देखें 3 रोज है ना, 1 2 3। मैं अब चाहता हूं कि ये जो मेरा मेरा भी जो है ना, ये वाला रोल नंबर, ये जो है ये जगह ले, ये 0103 वाली जगह भी यही ले ले। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखते हैं, मैं इसको पहले खत्म करता हूं। ये है मेरे पास
ये वाली रोल नंबर ये वाली जगह भी ले, मतलब दो रोज की जगह ले। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ आप आए किधर, रोल नंबर पे लिखना है ना, रोल नंबर पे लिखें रो स्पैन। क्या लिखेंगे आप, रो स्पैन। रो स्पैन का मतलब ये है कि ये जो मेरी रो है ना, ये 2 की जगह ले, 3 की जगह ले, जितनी की जगह, आपने सिर्फ क्या कर रखना है, ये जो इसमें 2 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगा, अभी इसको करें, ये देखिए रोल नंबर ने कितने की जगह ले ली है, 2 की जगह ले ली है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह आप 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ 3 की जगह लो। ये देखें रोल नंबर ने कितने की जगह ले ली है, 3 की जगह ले ली है, ठीक है। अब मैं इसको 2 ही कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया रो स्पैन, मतलब हमारे पास कितनी रोज की जगह ले, ठीक है, 2 रोज की जगह ली। अब मैं चाहता हूं ना यार, ये जो मेरे पास नेम वाला कॉलम है ना, ये 2 कॉलम की जगह ले। अभी तो 1 कॉलम की जगह ना, 1 कॉलम है, ये दूसरा कॉलम। मैं कहता हूं नहीं यार, ये जो सारी जगह है ना, ये जो हमारे पास है, यही ले, नेम वाला ले। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई आइडिया। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इधर मैं लिखूंगा, किधर है, नेम वाला था ना, हाँ, इधर मैं लिखूंगा कॉल स्पैन। उधर रो स्पैन लिखा है, इधर कॉल स्पैन, मतलब कॉलम का स्पैन, ठीक है। इसके लिए मैं 2 कर दिए। ये देखेंगे आप, ये जो नेम वाला है इसने कितने की जगह ले ली है, देखे आपने, ये देखे आपने, 2 कॉलम्स की जगह इसने ले ली है, ठीक है। समझ आ रही है ना इधर तक, ठीक है। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, हमने देखा है टेबल का, टेबल का टैग हमने देखा है। उसके बाद हमने देखा है कि टी आर किस लिए यूज होता है, रोज बनाने के लिए। ये टी एच है, ये हेडिंग के लिए यूज होता है। टी डी क्या है, डेटा डालने के लिए या कॉलम बनाने के लिए, मतलब कॉलम में जो डेटा डलता है, ठीक है। मैं जितने ज्यादा ज्यादा ये होंगे उतने ज्यादा कॉलम बनते जाएंगे रोज में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बॉर्डर कैसे दे सकते हैं। उसके बाद हमने हाइट देखी और उसके बाद विड्थ देखी। अब एक और चीज है, मतलब टेबल के ऊपर देखा होगा आपने, कई दफा टेबल्स के ऊपर नाम लिखा होता है, जैसे इधर में, हाँ जैसे ये देखें, इधर लिखा हुआ ना क्रिएट टेबल इन HTML, ठीक है। अब ये क्या, ऐसे में करता हूँ क्या, ऊपर अपना नाम टेबल का कोई भी लिखना हो तो क्या करेंगे, टेबल वाले नीचे आए, इधर लिखेंगे कैप्शन, ठीक है, कोई भी कैप्शन दे दे। और जैसे इंस्टाग्राम पे आप कैप्शन देते होते ना अपनी पिक्स को, इसी तरह टेबल का हम कैप्शन दे रहे हैं। क्या कैप्शन दे जी, मैं क्या कहता हूँ, क्लास टाइम टेबल, ठीक है। मैं क्लास टाइम टेबल इसको नाम दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं ना। देखें ये ऊपर, देखें ऊपर लिखा हुआ आगे क्लास टाइम टेबल। ये टेबल किस लिए बन रहा है, क्लास टाइम टेबल के लिए, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हमने एक और चीज देखते हैं, उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं 2-3, तो इतने जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको उनका भी बता ही दूं कि हमारे पास जो हेडिंग है ना, हेडिंग, ये देखें हमारे पास हेडिंग थी ना, ये फर्स्ट रो हेडिंग थी। इसको कहते हैं कि मतलब यही है कि इसको एक टैग है हमारे पास टी हेड, टी हेड मतलब टेबल हेडिंग, उस टैग के अंदर इसको डाल दें, ठीक है। ये टी आर जो फर्स्ट रो है, इसको टी हेड के अंदर डाल दें। फर्क कोई नहीं पड़ेगा आपको, देखने में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, देखें कोई फर्क भी आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया है, इससे फर्क कोई भी टेबल पे नहीं पड़ता। और जो बाकी जितना भी कंटेंट होता है, उसको एक और टैग है हमारे पास, टी बॉडी। क्या टैग है, टैग का नाम है टी बॉडी, मतलब हेडिंग जो है एक टैग में डाल दें और जो दूसरा है उसको दूसरे टैग में डाल दें। जो बॉडी का जितना भी कंटेंट है उसको टी बॉडी में डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे आपको बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, ठीक है। एक और है टी फुट, तो उसको इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई, जैसे इधर हेडिंग बना रहे हैं, कोई बनाना चाहते हैं, हमारे पास फुटर बनाना चाहते हैं। फुटर क्या होता है, हमारे पास ये जो नीचे वाला हिस्सा, जैसे आप ये देख रहे होंगे लाइव सर्वर, ये जो हेडिंग क्या है उसके ऊपर ये हेडर बना हुआ है, इसका इतना इशू कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक में आपको बताता हूँ आज हमने जो जो कवर किए हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि टेबल टेबल क्या होता है, ठीक है, टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिएटेड टेबल, टेबल बनाने का तरीका देखा कि टेबल का एक टैग लेंगे, ठीक है। उसके बाद टेबल का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, उसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हमने देखा, बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद विड्थ देखी हमने, विड्थ कैसे दे सकते हैं, विड्थ ये इस चौड़ाई को कहते हैं, ये देखें हमने विड्थ दी थी, ठीक है। मैं थोड़ी सी और बढ़ा भी देता हूँ, विड्थ को 60 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये देखें इसको विड्थ भी दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा,
हाइट कैसे दे सकते हैं, हाइट इधर 170 दी हुई है, मैं थोड़ी सी और ज़्यादा कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, आपको समझाना ही है ना। ये देखें ये ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, टेबल हेडर्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद टेबल टी बॉडी भी देख लिया हमने। उसके बाद टेबल कैप्शन भी देख लिया, मतलब ये जो ऊपर नाम देते होते हैं ये भी हमने देख लिया। उसके बाद मर्जिंग सेल क्या है कि ये जो नेम है ये 2 कॉलम की जगह ले रहा है, ये क्या है, मर्जी है ना, एक सेल जो है दूसरे सेल में घुस गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कौन से थे, एक था रो स्पैन और दूसरा था कॉल स्पैन, ठीक है। ये हमारे पास था। अब एक और चीज़ है वो मैं नहीं समझता, ज़रूरी होगी कि ये टेबल इधर है तो ये सेंटर में आ जाए, तो इसका इतना मैं नहीं समझता कि आपको, तो वो आप इंशाल्लाह सीएसएस की हेल्प से कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था कि टेबल्स में, तो आपको मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ, ये जो हमने टेबल बना देते देख लेते, हाँ ये आप टेबल आप इंशाल्लाह आज बना के तो उसका ग्रुप में भेज दें, ठीक है। उसकी पिक्चर भी निकाल के भेज दें आउटपुट की कि आपने बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। तो कोई मुश्किल भी नहीं है, आपको मैंने बता दिया, ये रो स्पैन से होगा, ये कॉलम स्पैन से होगा, ये टॉपिक जो है 2 की जगह दे रहा है, तो ठीक है। बहुत ईजी सा है, आप ये टेबल बनाएं। इसमें कितनी रोज हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोज हैं। और कॉलम भी आप ये गिन लें, 1 2 3 4 5, ये जितने भी कॉलम है ये आप बना के तो इंशाल्लाह आज ही ग्रुप में शेयर कर दें। मैं देख लूंगा कि आपने कितना प्रैक्टिस की, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना बहुत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देख लेंगे लिस्ट क्या होती हैं हमारे पास HTML में, और थोड़ी सी और चीज़ें, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये चीज़ें देख लेंगे इंशाल्लाह। 2-3 सेशन में हमारी इंशाल्लाह HTML कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह CSS पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, जावास्क्रिप्ट पे भी, HTML CSS, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी रिएक्ट की क्लासेस भी जूम पे आने होने वाली हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन कोई नहीं है, समझ आ गई है, माशाल्लाह। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।